धनु राशि वालों को कुछ भी पाना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। ये अच्छा समय है जो आपकी ज़िंदगी को सही दिशा की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा। क्या करना चाहिए समय में? किसी से भी विचार विमर्श करते हुए विनम्रता अपनानी होगी, क्योंकि उसका अच्छा असर आपको बहुत दूर तक नजर आएगा। हर चीज़ में आपकी अच्छाई है, बस यही एक कमी का क्षेत्र है जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना करें कि आपको सब कुछ आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कोई भी इंसान जिंदगी में सब कुछ नहीं जान सकता। रिश्तों का सुख बना हुआ है और आप अपनों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। कम से कम घर परिवार में इस सुख को बनाए रखने का समय है। काम और कारोबार के प्रति आपको ज़्यादा सजग रहना होगा। लोगों की मदद मिल रही है और तकदीर भी साथ है, पर हो सकता है काम कुछ इन्वेस्टमेंट मांग रहा हो, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। मकर राशि वालों को खाने पीने का शौक है, इसलिए आप अपनों के साथ अच्छे पल व्यतीत करना चाह रहे हैं, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की बहुतायत इस समय अच्छी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? भरोसा जगा रहे तो इंसान बहुत कुछ कर पाता है, पर ऐसे ही समय में गलतियां भी हो जाती हैं और गलतफहमी भी पैदा होती है। पर यह समय कई चीज़ों में आपका असंतोष ही दिखा रहा है। क्या ना करें इस समय में? पैसों के बलबूते पर लोगों का दिल जीतने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है, पर रिश्तों को संभालना आसान नहीं है। पढ़ाई की ओर मेहनत करने का विचार बहुत अच्छा है, पर मेहनत के बावजूद आपकी पढ़ाई में सुधार नहीं हो पा रहा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपका मन व्यर्थ में भटकता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचने से भी कभी कोई लाभ नहीं होता। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद हवा का रुख ठीक नहीं है और समय इस रूप से बन रहा है कि आपके खर्चे भी बढ़ें और आपका नुकसान भी बढ़े। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। तो संयम बनाए रखना है और हमारे साथ रहना है, क्योंकि अभी तो हम सवाल लेने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है। कुंभ और मीन के बाद आप सब साथ रहिएगा। अशोक कुशवाहा, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 15/7/2001 10:30 रात में जन्म हुआ है सतना जिले में, मध्य प्रदेश के। घर में सबसे छोटे हैं, 3 भाई हैं। पहले आप फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे, नौकरी छूट गई। भाइयों की नौकरी भी स्टेबल नहीं है, आर्थिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ज्योतिष गुरु जानना यही चाहते हैं कि ये जो परिवार में आर्थिक दिक्कतें चल रही हैं, ये कब तक दूर होंगी और इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि ये सफल बने और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएं। अशोक, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2023 तक। बार बार जॉब छूट जाती है आपने कहा, और इस वजह से बहुत सारी अस्थिरता है। अभी तो अशोक आपकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की है। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। अभी से छोटी छोटी बातों से क्यों घबरा जा रहे हैं? थोड़ा सा संयम रख लीजिए और थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली का साफ इशारा यह है कि मेहनत में कमी है और इसी वजह से ये अस्थिरता भी बनी हुई है। अगर हम अपनी कमियों की ओर पहले देख लें तो उन कमियों को दूर करने का रास्ता भी मिल जाता है, और अगर हम समझे ही नहीं कि कमी क्या है तो फिर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। आपने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा कि तंगी है, क्योंकि देखिए अगर कैरियर में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर उसका बुरा असर पैसे पे भी आएगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। और अभी आपको मेहनत करनी है। जून 2024 से आपकी महादशा बदल रही है और बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। इस दौरान अब से लेकर 2024 तक मेहनत के साथ साथ आपको किसी भी तरह के मतभेद में भी नहीं पड़ना है। जब 2024 से महादशा बदलेगी तो आपका भरोसा जगेगा और उस भरोसे के तहत आप फिर बहुत कुछ कर पाएंगे। आपकी मेहनत भी बढ़ेगी, आपकी लगन भी बढ़ेगी काम के प्रति। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार है, अभी थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखिए, और संयम यानी धैर्य, ये भी सफलता की एक कुंजी होती है। कभी कभी हम गलत समय पर गलत उम्मीदें पाल लेते हैं और वो उम्मीदें हमें अपने बोझ तले दबाती चली जाती हैं। तो परेशान नहीं होना है, राशिफल के साथ रहिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा।
बहरहाल अब कुंभ और मीन राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आज के दिन के इशारे क्या हैं और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज। कुंभ राशि वाले अगर गलती करेंगे तो आप अपने मन में किसी ना किसी तरह का तकरार पैदा करते चले जाएंगे जो लोगों से आपको दूर करे। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अपने भटकते हुए मन को संभालना होगा ताकि गलती ना होती चली जाए। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान को बचा लेना अपनी आमदनी को बढ़ा लेने के बराबर होता है। ये समय आपसे मेहनत ज़रूर करवा रहा है पर आपके फैसलों में उतावलापन नज़र आ रहा है और इसी चीज़ से बचने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न करते चले जाएं। इसलिए ज़िंदगी के हर पहलू पर एक नज़र रख लें। अगर आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी सेहत को कैसे संभाल पाएंगे? पैसे की स्थिति ठीक है पर खर्चों का और नुकसान का योग साथ ही साथ बना हुआ है। इसलिए दोनों ही चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि हालात का आंकलन करने में आपकी ओर से कोई कमी ना रह जाए। कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी मेहनत बनी हुई है। थोड़ी सी अपनी लगन को बढ़ाना होगा और आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है। ये और बात है कि आपको पैसे से जुड़ा कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करना है जिसका बुरा असर आपके काम और कारोबार पर पड़े। मीन राशि वालों का मन परेशान है और इसका बुरा असर कई चीज़ों पर पड़ सकता है। अच्छी भली स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? उस लाभ की ओर देखें जो आपकी मेहनत से और आपकी कोशिशों से बन रहा है। कामकाज की स्थिति भी ठीक ठाक है क्योंकि उससे भी आपने अपने हालात को भली भांति संभाला ही है। यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या ना करें इस समय में? अपनी उत्सुकता को इस रूप से ना बढ़ाएं कि आपसे कोई गलती होती चली जाए। वैसे भी जल्दबाजी में गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं है। कोई भी ऐसी बात ना करें जो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाले और जिसके चलते आपको लोगों से मदद मांगनी पड़े। कामकाज के प्रति समर्पण अच्छा है पर कामकाज को लेकर बहुत सारी चुनौतियां भी झेलनी पड़ रही। इसलिए ये समय आपको बहुत कुछ समझाना चाह रहा है और सिखाना चाह रहा है। पढ़ाई की दिशा में बहुत सारा बिखराव है। आपकी मेहनत उतना रंग नहीं ला रही जितनी ज़रूरत है और इस वजह से पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लग पा रहा जो आपको सफलता दे जाए। और